क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सच्ची भक्ति में इतनी ताकत हो कि वो खुद भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर दे? आज की कहानी इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। जरा सोचिए, क्या भगवान अपना मंदिर छोड़कर खुद किसी गरीब भक्त के घर खाना पहुंचाने जा सकते हैं? सुनने में शायद थोड़ा अविश्वसनीय लगे, लेकिन हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी एक घटना पर आधारित है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुकार से। ये किसी आम इंसान की पुकार नहीं थी, बल्कि एक सच्चे भक्त के दिल की गहराइयों से निकली एक गुहार थी। पुरी की उन गलियों में जहां हर तरफ जगन्नाथ जी के नाम का जयघोष होता है, वहीं एक भक्त रहता था जिसका नाम था सनातन। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, पर किस्मत ने उसे गरीबी की जंजीरों में जकड़ रखा था। सनातन की भक्ति जितनी गहरी थी, उसकी गरीबी उतनी ही ज्यादा। घर में एक भूखा परिवार था और हालात इतने खराब थे कि 7 दिनों से घर में चूल्हा तक नहीं जला था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस घर में कैसी बेबसी छाई होगी। उसकी पत्नी की ये एक आवाज, अब बच्चों को क्या खिलाएंगे सनातन, उस घर की पूरी लाचारी को बयां कर रही थी। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक माँ के दिल से निकली चीख थी। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए, तब सनातन अपनी आखिरी उम्मीद लेकर जगन्नाथ मंदिर पहुंचा। अब तो बस भगवान की चौखट ही उसका एकमात्र सहारा थी। और वहां पहुंचकर उसने जो प्रार्थना की, वो दिल को छू जाती है। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस इतना कहा, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे बच्चे आज रात भूखे न सोएं। कितनी निस्वार्थ और गहरी प्रार्थना थी ये। और जब प्रार्थना इतनी सच्ची हो, तो चमत्कार तो होना ही था। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसे चमत्कार के अलावा और कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। हुआ ये कि आधी रात के सन्नाटे में दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने एक छोटा सा बालक खड़ा था, जिसके हाथ में एक थाली थी जो किसी दिव्य रोशनी से चमक रही थी। थाली से खाने की मनमोहक खुशबू आ रही थी। इससे पहले कि सनातन का परिवार कुछ पूछ पाता या समझ पाता, वो बालक अंधेरे में गायब हो गया। उस रहस्यमयी बालक के शब्द बहुत सीधे और सरल थे। माँ, ये खाना आपके लिए, बस इतना ही। जैसे किसी ने उनकी अनकही पुकार सुन ली हो। लेकिन ये चमत्कार जल्द ही एक बहुत बड़े रहस्य और एक बड़ी मुसीबत में बदलने वाला था। चलिए देखते हैं सोने की थाली का रहस्य। अगली सुबह, जहां एक तरफ सनातन का परिवार राहत की सांस ले रहा था, वहीं मंदिर में हड़कंप मचा हुआ था। पता चला कि भगवान की सोने की थाली गायब थी। जी हाँ, वही थाली जिसमें भगवान जगन्नाथ को भोग लगाया जाता था, वो अपनी जगह पर नहीं थी। पूरे शहर में खोज शुरू हो गई और सैनिकों की ये तलाश एक ही जगह जाकर खत्म हुई, सनातन की झोपड़ी पर। जिस थाली ने रात में भूख मिटाई थी, वही अब सुबह मुसीबत बनकर सामने खड़ी थी। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। देखिए, वो एक ही सोने की थाली थी, पर उसे देखने के 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए थे। सनातन के लिए वो भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद थी, तो वहीं राजा और उसके सैनिकों के लिए वो चोरी का एक पक्का सबूत था। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जब मामला राजा के दरबार में पहुंचता है। सनातन को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे एक मामूली चोर की तरह घसीटते हुए राजा के सामने पेश किया गया। बेचारा सनातन कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब वो क्या रहा है। जैसे ही राजा अपना फैसला सुनाने वाला था, ठीक उसी पल दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अचानक एक दिव्य प्रकाश से पूरा दरबार जगमगा उठा। दूर मंदिर की घंटियां अपने आप जोर जोर से बजने लगीं, और फिर उसी रोशनी के बीच से वही रहस्यमयी बालक एक बार फिर सबके सामने प्रकट हो गया। और उस बालक ने जो कहा, वो सुनकर सब हैरान रह गए। उसने कहा, सनातन निर्दोष है। मैंने ही उसके घर भोजन पहुंचाया था, क्योंकि मैं अपने भक्त के बच्चों को भूखा नहीं देख सकता था। ये कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। और इस दिव्य घटना के साथ कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, यानी आस्था की सच्ची जीत। राजा को अपनी भयानक गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत भगवान के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए माफी मांगने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसने एक भक्त का नहीं, बल्कि साक्षात भगवान का अपमान किया था। तो इस पूरी कहानी का सार बस इतना ही है कि अगर सच्चे और निस्वार्थ मन से भक्ति की जाए, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं, भले ही उनका तरीका कुछ भी हो।
वैसे ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि आज के ज़माने में अगर कोई प्रार्थना सुनी जाए तो उसका स्वरूप क्या हो सकता है। शायद किसी की मदद के लिए बढ़ा हुआ एक हाथ, या फिर किसी अनजान की एक मुस्कान। सोचने वाली बात है ना?